सोमालीलैंड एक ऐसा देश जो नक्शे पर तो है लेकिन कागजों पर नहीं। एक ऐसा देश जिसके पास अपनी सेना है, मुद्रा है, झंडा है, अपनी चुनी हुई सरकार भी, लोकतंत्र भी, शांति भी। लेकिन दुनिया की नज़र में इस सोमालीलैंड का कोई वजूद नहीं है। आज सोमालीलैंड वैश्विक भू राजनीति का सबसे गर्माता हुआ सब्जेक्ट है। लेकिन आखिर है क्या ये विवाद, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के तमाम बड़े देश आमने सामने आ गए? इसे समझने के लिए हमें सोमालीलैंड के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1960 में ये जगह ब्रिटिश उपनिवेश थी। आज़ादी के बाद इसका विलय सोमालिया में हो गया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला और देश में गृहयुद्ध छिड़ गया। इसके बाद 1991 में सोमालीलैंड ने खुद को सोमालिया से अलग कर लिया। हालांकि सोमालिया इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन सोमालीलैंड खुद को एक आज़ाद मुल्क की तरह पेश करता है। विडंबना देखिए कि जहां सोमालिया दशकों से अस्थिरता और आतंकवाद और समुद्री लुटेरों की समस्या से जूझ रहा है, वहीं सोमालीलैंड ने खुद को एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। फिर भी दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक इसे मान्यता देने की हिम्मत नहीं की। जनवरी 2024 में एक खबर ने दुनिया के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। इथियोपिया, जो सोमालीलैंड का पड़ोसी मुल्क है, वो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब हुआ कि उसका समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, वो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। इस इथियोपिया ने सोमालीलैंड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। समझौते के तहत सोमालीलैंड ने इथियोपिया को लाल सागर में अब लगभग 20 किलोमीटर का तट पट्टे पर देने का वादा किया, ताकि इथियोपिया वहां अपना सैन्य अड्डा बना सके। बदले में इथियोपिया दुनिया का ऐसा पहला देश बनने की राह पर आगे आया जिसने सोमालीलैंड को एक पहचान दी। बस यही कदम था जिसने दुनिया को दो भागों में बांट कर रख दिया। सोमालीलैंड और इथियोपिया के बीच हुए समझौते ने दुनिया की वैश्विक शक्तियों के बीच एक दरार डाल दी। एक तरफ वो देश हैं जो सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं, जबकि मिस्र, तुर्की, यूरोपीय संघ ने इस समझौते का विरोध किया। उनका मानना है कि ये बात गलत है, क्योंकि ये हिस्सा सोमालिया का है और ऐसा करने से सोमालिया की संप्रभुता का उल्लंघन होता है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि सोमालिया में गृहयुद्ध छिड़ जाए। इसमें एक अहम रोल है इजिप्ट का, मिस्र का। यह नील नदी के किनारे पर पहले से इथियोपिया से दुश्मनी रखता आया है और वह इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दूसरी तरफ ऐसी शक्तियां भी हैं जो खामोश हैं और पर्दे के पीछे इस सारे खेल को देख रही हैं। इनमें सबसे अहम है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। यह देश सोमालीलैंड के बंदरगाहों में भारी निवेश कर रहे हैं। इथियोपिया के लिए ये जीने मरने का सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये लाल सागर पर कब्जे की जंग है, जहां से दुनिया का करीब 12% व्यापार गुजरता है। अब इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता देकर इस आग को और हवा दे दी। इजराइल ने ऐसा कदम उठाया और वह दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने सोमालीलैंड को पहचान दी। हालांकि उससे पहले ताइवान ने भी ऐसा किया था, लेकिन जब ताइवान का अपना ही वजूद नहीं तो उसकी मान्यता की बात कौन माने। इजराइल ने दूसरी वजह से भी सोमालीलैंड को मान्यता दी, कारण सोमालीलैंड एक मुस्लिम बहुल देश है। इसलिए जब इजराइल ने इस मुस्लिम बहुल देश सोमालीलैंड को मान्यता दी तो दुनिया के करीब 20 मुस्लिम देश एक साथ हो गए और उन्होंने इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इनके अलावा अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन यानी AU ने भी इजराइल की निंदा की, हालांकि उनकी वजह थोड़ी दूसरी है। सोमालीलैंड आज एक चौराहे पर है। एक तरफ है उसकी 30 साल की शांति और पहचान की भूख, तो दूसरी तरफ है वैश्विक राजनीति के खतरनाक खेल।
सवाल है कि क्या सोमालीलैंड दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में सामने आएगा या नहीं, या ये समझौता या इजराइल की मान्यता अफ्रीका में एक बड़े युद्ध की चिंगारी के रूप में सामने आएगा। ये एक बात तो साफ है कि सोमालीलैंड ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी देश की सीमाएं नक्शे पर खिंची लकीरों से तय होती हैं या वहां रहने वाले लोगों की इच्छा से। भू राजनीति के इस खेल में जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सोमालीलैंड ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। धन्यवाद।